हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है यूनिवर्स लर्निंग। तो बच्चों हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल सांद्रता निकालने वाले। पिछले लेक्चर में हमने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करा दिए थे, कुछ टॉपिक को कवर करा दिया, मोलरता तक हमने करा दिए थे, ठीक है ना। और बच्चे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो आज कर लेते हैं, अगर फिर भी बचते हैं न्यूमेरिकल तो अपन अगले लेक्चर में उसको आराम से देख लेंगे, ठीक है ना। तो बेटा स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल बिना देरी के। देखिए आपको दे रखा है 250 ml 0.2 ml बनाने के लिए कितने ग्राम H2SO4 की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है कितने ग्राम, क्या कितने ग्राम H2SO4, यानी कि H2SO4 की क्वांटिटी पूछी है आपसे ग्राम में, ग्राम मतलब वेट, ठीक है। और कितना है 250 ml, तो ये तो V हो गया। और बेटा आपको दे रखी ये M है, क्या बेटा ये कैपिटल M, ये M है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि आपको क्या दे रखी है बेटा, मोलरता दे रखी है, ठीक है। ठीक है, अब बेटा जिसके पीछे ml होता है, जिसके पीछे ml होता है वो V होता है, ठीक है। चलिए आपको क्या दिया गया, V दिया गया है बेटा 250 ml और आपको मोलरता पहले दे दी है उसने, तो क्या है बेटा मोलरता 0.2। कितने ग्राम H2SO4 की आवश्यकता, कितने ग्राम, तो W बेटा वेट पूछा है, कितने ग्राम, ठीक है, आवश्यकता होगी, ठीक है। चलिए अब आपको चाहिए क्या, अणुभार किसका बेटा, H2SO4 का, H2SO4 का अणुभार, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, 2 into 1 प्लस के, सल्फर का बेटा 32 हो जाता है और 16 into 4, ठीक है। तो 2 प्लस के 32 64, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 98, कितना बेटा, ये 98 हो जाएगा। चलिए अब बेटा फॉर्मूला पुट कर लीजिए मोलरता का। तो मोलरता बेटा क्या होता है, W into 1000, एक है क्योंकि बेटा वॉल्यूम कितने है किसमें है बेटा, ml में है, तो m into v, तो W की वैल्यू तो आपको निकालनी है और आपको मोलरता दे रखी है 0.2, बेटा पुट कर दीजिए, W आपको निकालना है और M कितना है, अणुभार ये रहा बेटा 98, ठीक है। और V बेटा कितना है 250, ओके 250, 0 0 काटो 25 चौके 100, 4 बार है तो हमारे पास बेटा क्या बच रहा है, ये देखो इधर, तो 0.2 into 98 अपॉन कितना आ गया 4 W, ठीक है। चल ये हटा दो यहां से, तो नीचे 10 बढ़ा दो ना, तो 2 दूनी 4, 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 ने 18, ठीक है। तो W क्या आ गया आंसर बटे 10, यानी कि 4.9 दिया, ठीक है बेटा। बड़ा इजी सवाल है, बहुत ही आसान, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ मोलरता दे रखी पहले ही, उसने W पूछा है आपसे, सवाल वही है उसी जैसा है, बट क्या है आपको पहले मोलरता निकालनी होती थी, अब उसने मोलरता को पहले ही दे दिया, ठीक है ना। तो जो बोलते हैं 250 ml जो है 250 ml 0.2 m बिलियन बनाने के लिए कितने ग्राम H2SO4, कितने ग्राम वो पूछ रहा ना, कितने ग्राम, तो W पूछ रहा है आपसे कितना ग्राम चाहिए भाई, कितना चाहिए 4.9 ग्राम चाहिए बेटा, ठीक है। आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए बेटा इसको, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। M/2 कास्टिक सोडा, M/2 कास्टिक सोडा विलयन, कास्टिक सोडा विलयन बनाने के लिए 500 ml जल में कितने ग्राम कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा घोलना पड़ेगा, घोलना
पड़ेगा। ओके सही है बेटा, अच्छे से न्यूमेरिकल पढ़ लीजिए बेटा अच्छे से, है ठीक है ना। क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है कि M/2 कास्टिक सोडा विलेन बनाने के लिए 500 ml जल में कितने ग्राम कास्टिक सोडा घोलना पड़ेगा, ठीक है ना। कितने ग्राम कास्टिक सोडा, ठीक है बेटा। कास्टिक सोडा होता है बेटा NaOH, क्या होता है बेटा NaOH होता है, ठीक है ना। तो आपको क्या दिया गया बेटा, आप देखिए M/2, अब जहां पे भी M आता है, चाहे वो 2M आ जाए, 0.2M आ जाए, 3M आ जाए, M जो आता है ना बेटा वो क्या है आपकी मोलर, कैपिटल M आएगा तो मोलर का, ठीक है ना। तो बेटा आपको दिया गया है कैपिटल M 1/2, देखो M/2 है ना, इसको आप ऐसे बोल सकते हो ना कितना, इसको आप अगर 1/, ऐसे ना M/2, तो ये 1/2 M माना जाएगा ना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सीधे सीधे बेटा क्या हो जाएगा 1/2 मोल होता है ना, सीधे सीधे। कास्टिक सोडा विलेन बनाने के लिए 500 ml, बेटा जिसके पीछे ml होता है वो क्या कहलाता है V, आयतन। तो V बराबर होगा 250 ml दे रखा है। अब पूछ रहा कितने ग्राम, बेटा कितने ग्राम मतलब वेट पूछ रहा है आपसे, वेट का मतलब होता है स्मॉल w, ये आपसे पूछा बेटा, वेट पूछा किसका, विलेय का, विलेय कौन कास्टिक सोडा। अब आपको होता है मोलरता अगर आपको निकालनी है, मोलरता अगर आपको निकालनी है तो जो बेटा विलेय है उसका आपको अड़ोभार भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने पिछले सवाल में भी निकाला था। तो बेटा आप एक बार NaOH का अड़ोभार बेटा ना निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा बेटा अड़ोभार, तो बेटा सोडियम का 23, 16 प्लस के 1 तो 40 हो गया, ठीक है ना। थोड़ा यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आप पुट कर लीजिए बेटा फॉर्मूला मोलरता का, तो M बराबर होता है W इंटू 1000 अपॉन के स्मॉल m इंटू V। अब 1000 क्यों, क्योंकि बेटा ये ml में दे रखा है, अगर ये बेटा लीटर में होता तो हम 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करते बेटा, है ना। तो ठीक है, अब m की वैल्यू बेटा कितनी है बताओ, m की वैल्यू बेटा 1/2 बेटा यहाँ पुट कर दो, ठीक है। अब W आपसे पूछा है, आपको निकालना है। अब m बेटा कितना है 40 इनटू बेटा कितना है 250 ml है ना, 250, जीरो जीरो गया 25 चौके 100, ठीक है। अब बचा क्या 4 भाई 40 बचा, तो बेटा कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 10, यानी कि बेटा 20 ग्राम, क्या गया बेटा आपका 20 ग्राम आपका क्या गया कास्टिक सोडा। यानी कि अगर आप M/2 का सॉल्यूशन बनाओगे 250 ml में तो आपको कितना चाहिए होगा, आपको 20 ग्राम बेटा चाहिए होगा, है ना। इक्वेशन मिस्टेक तो नहीं है बेटा ना, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं ना। 250 ml यहां पुट कर दिया, 250 40 अनुवादो 25 1400 50 से 10 गया, ठीक है ना। तो नहीं बेटा देखो तो बराबर है ना, क्या होगा बराबर है, क्योंकि ये वे बच रहा है आपका इस तरीके से 2 W बन के 10 ऐसे बच रहा है ना, इसके से हो जाएगा ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो ये जाएगा 2W अपॉन के 10, तो W इक्वल टू 10 भाई होते 5 ग्राम, ठीक है जी था, ठीक है। तो इजी न्यूमेरिकल था, क्वेश्चन है बेटा, आपको इसमें मोलरता दे रखी है ऑलरेडी, आपसे W और PW पूछा था, सही है बेटा। तो बेटा ये है मोलरता का न्यूमेरिकल, जो कि इस तरीके से W पूछ लेता है, ठीक है ना। आई होप आपको ये भी समझ में अच्छे से आ गया हो, ठीक है ना। आपको एक बार फिर से करके देखना अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो, है ना। चलिए बेटा अगला न्यूमेरिकल चलते हैं, ठीक है ना। चलिए बता दे, चलिए अच्छा थोड़ा सा मिनट भी गया तो मिस्टेक्स में हो रही है। ये 500 ml है, यहाँ पे 500 ml है ना, हमने देखा यहाँ पे 250 ml ले लिया, तो ये मिस्टेक होता है ना 500 ml। तो यहाँ पे आप बेटा पुट कर लो कितना 500 है ना, यहाँ पे 500 पुट कर लीजिए, तो ये कट जाएगा कितना
2 बार जाएगा यहाँ से, 2 बार, तो बेटा ये चला जाएगा यहाँ से कितना 20 बार, ठीक है, ये बचा, ठीक है। 1/2 इक्वल टू W/20, ठीक है। तो आप इसको से काटो, 10 बार काट दो, कितना आ रहा बेटा 10 ग्राम, ठीक है। ये है आपका, ये सही आंसर, ठीक है। तो 10 ग्राम बेटा वेट आ गया। इतने आपका कितना कास्टिक सोडा आपको इतना बड़ा घोलना पड़ेगा, तब जाके आपका M/2 कास्टिक सोडा का 500 ml में विलेन बनेगा, ठीक है। चलिए बेटा अगले में देखते हैं, इसी जैसा है, इजी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। चलिए तो बेटा अगर आपका इस तरीके से देखे, क्या पूछा इसने बेटा, 11.7 ग्राम NaCl को 400 ml जल में विलय किया गया है, यानी कि बेटा कितना है आपका NaCl 11.7 ग्राम 400 ml जल में विलय किया गया है ना। विलयन की मोललता बताइए, कितना विलयन की मोललता, ये देखिए बेटा यहाँ पे क्या होगा ग्राम होगा, क्योंकि बेटा मोललता है ना, ये ग्राम होगा, ग्राम। चलिए ठीक है, तो बेटा क्या दिया गया आपको, NaCl का वेट दिया गया है ना, देखिए स्मॉल w 11.7 ग्राम, ठीक है। और जल का कितना वेट है 400, तो बेटा जल गलाया गया तो कैपिटल W लेंगे इसको, 400 ग्राम ये भी हो जाएगा। विलय किया गया फिर प्राप्त विलयन की मोललता, बेटा क्या पूछे मोललता पूछे, मोललता नहीं पूछिए, मोललता नहीं पूछिए, मोललता पूछिए है ना, मोललता। तो अब मोललता में भी आपको होना चाहिए होता किसका, तो कभी विलय कौन NaCl है, तो पहले NaCl का क्या निकालो बेटा, NaCl का तो 23 प्लस के 35.5 कितना होगा बेटा 58.5 हो गया, ठीक है। चलिए अब बेटा बात करते हैं किसी मोललता की, चलिए तो मोललता बेटा जल्दी W इनटू 1000 अपॉन के M इनटू कैपिटल W ना। मोललता में बेटा यहाँ पे V आता है, मोललता में यहाँ पे V आता है और मोललता में बेटा क्या आता है कैपिटल W आता है, ठीक है। चलिए तो M W बेटा चलो 11.7 ग्राम इनटू 1000 कितना आया बेटा 58.5 इनटू ये काम है 400, ठीक है ना, ये हो गया ना बेटा। मैं इसको यहां कर देता हूं, बेटा कितना आ गया, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट चला गया है ना, ये पॉइंट चला गया, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, ठीक है। अब क्या बचा बराबर देखो, मोललता बराबर 11 यानी 117 इनटू 10 अपॉन के ये हो गया ना। चलिए तो बड़ी ये जाएगा से 5 बार है ना, ये 5 बार चला जाएगा, ये 5 दूनी 10 बार चला जाएगा ना। तो m बराबर कितना आ गया आपका 2, ये आपका कितना है मोललता आपकी ये आ जाती है, ठीक है ना। कुछ रहेंगे सेम मोललता जैसा ही है, बस अंतर क्या है, मोललता में यहाँ पे वॉल्यूम आता है लेकिन मोललता में कैपिटल W आता है, बस इतना अंतर है। तो बड़ा मोललता निकलती है वेट में और मोललता निकलती है लीटर में, ठीक है ना। ये बात तो मैं आपको अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ, बिल्कुल बीच में कन्फ्यूजन बेटा आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ नहीं बेटा, सीधा सीधा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बड़ी मेहनत से बेटा ये मैंने न्यूमेरिकल बनाए हैं बोर्ड के हिसाब से ना, आप इनको अच्छे से रिवाइज करिएगा और बकायदा अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है। चलिए ये मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, AgNO3 का 2M विलयन बनाने के लिए 2M विलयन बनाने के लिए 200 ग्राम जल में 200 ग्राम
जल में है ना, कितना कितना AgNO3 कितना AgNO3 घोला जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब दो चीजें होती हैं, ये है स्मॉल m, पिछले न्यूमेरिकल में मतलब जो मैंने कराया था मोलरता वाला इसी टाइप का, तो उसमें ये कैपिटल M बनी थी, तो अगर कैपिटल M बनेगा तो मोलरता होगा, है ना। लेकिन अगर स्मॉल m बनेगा तो क्या होगा, मोलरता होगा, मोलरता, ठीक है, मोलरता। अगर कैपिटल M आएगा तो मोलरता, ठीक है ना। न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है आपको, स्मॉल m दे रखी है, छोटी m दे रखी है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको मोलरता दे रखी है, ठीक है ना। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए बेटा, ठीक है ना। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। चलिए आपको क्या क्या दे रखा है बेटा, कोई बार नोट कर लीजिए। चलिए देखो, अब Ag का 2 है, तो आपको सबसे पहले बेटा मोलरता दे रखी है, मोलरता बेटा नोट करो, 2। विलयन बनाने के लिए 200 ग्राम, पीछे ग्राम आया ना वो जल है, जल होता है विलायक, तो आपको कैपिटल क्या दे रखा है बेटा, कैपिटल W दे रखा है, कितना 200 ग्राम, ठीक है। कितना Ag घोला जाएगा, कितना Ag तो घोला जाएगा, घोला कौन जाता है, विलय, और विलय का वेट कितना, छोटा W है ना, छोटा W। तो आपसे क्या पूछा है, छोटा W, ठीक है। अब AgNO3 का निकाल लीजिए ना, AgNO3 का अड़भार निकाल लीजिए बेटा, है ना। तो कितना होता है बेटा Ag का, कितना होता है, शायद इसका 81 होता है ना, 81, ठीक है। चलिए ठीक है, चलो तो Ag का होता है बेटा, कितना होता है 108, ठीक है। नाइट्रोजन बेटा कितना होता है 14, और ऑक्सीजन बेटा कितना होता है 16, तो ठीक देख लो बेटा, Ag का 108 होता है, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का बेटा 16 होता है, तो तीन का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 108 14 और 16 48 है ना, तो कितना हो गया, 8 8 16 और 4 20 और 4 5 और 2 7, तो 70 आ गया, है ना। चलिए अब बेटा पुट कर देने का किसमें, अब देखो यहाँ पे मोलरता का लगाया, तो मोलरता रखी है ना बेटा, तो मोलरता का फॉर्मूला लगेगा, तो m w into 1000, इधर क्यों बेटा, ग्राम में दे रखा है आपको, कैपिटल W into W, तो क्या हो गया, तो 2 ये पूछा ही आपसे, अपॉन 107 into 200, ये कटेगा 2 पंजे 10, ठीक है। अब यहाँ से बेटा आप सीधा सीधा निकाल लीजिए ना, तो इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका तो कितना आएगा 5W इक्वल टू कितना आएगा 2 into 107, W इक्वल टू कितना आएगा 2 into 107 अपॉन के 5, ठीक है। तो बेटा क्या मैं 5 को लिख सकता हूँ 10 into 2, 5 को 10 into 2, तो आप 4 से गुणा कर दीजिए, इसमें कितने का, तो 4 7 28, 4 1 4 बट्टे 10, तो बेटा 42.28 ग्राम बेटा इसका आंसर आ गया, ठीक है। सही है नहीं, तो कुछ नहीं था बेटा, सभी वही अप्रोच है, वही पैटर्न है, कुछ नहीं है, है ना। मोलरता सेम तरीके से निकलती है, बस नाम अलग अलग है, उनको निकालने का तरीका एक ही है, सब कुछ सेम है, ठीक है बेटा। अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पे, ठीक है। चलिए 170, तो यहाँ पे बेटा हल्का सा ना, तो ये आएगा 2, डब्ल्यू आपको निकालना ही है, 1000 अपॉन 170 बेटा आने वाला है ना, डब्ल्यू बेटा कितना 400, ठीक है।
यहाँ से इसको इधर ले लीजिए, तो बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 में। तो 2 इंटू 170 इंटू 400 अपॉन कितना आएगा बेटा 1000। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो आप सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 70 दूनी 34 इंटू 4, 4 4 16, 4 3 12 14 है ना बेटा, ये सही है बेटा। मैंने 170 को 107 तक दिया था ना, तो थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक हो गया ना, बाकी सेम है बेटा ना, पैटर्न अप्रोच सेम है बेटा, बाई मिस्टेक लग गया था, लेकिन तरीका और अप्रोच सेम है। जैसा मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए बेटा न्यूमेरिकल देखते हैं। तो बेटा क्या निकालना पड़ेगा आपको, आपको निकालना पड़ेगा अड़भार किसका, विलेय का। विलेय कौन है बेटा, AgNO3। तो AgNO3 का अड़भार है ना, कितना बेटा, Ag का 108 कितना हो गया 14, 16 इंटू 3 है ना, 108 इंटू 14 सॉरी 16 थी 48 बेटा, प्लस आएगा ना, प्लस, ठीक है। 8 और 16 और 4 20 बेटा 170 ही आ गया ना, तो 70 इसका अड़भार आ जाएगा। तो बेटा आप पुट कर दीजिए मोलता निकालने के लिए, तो m इक्वल टू तो m की वैल्यू आपको दे रखी है 2 और w आपको निकालना है, तो 70 इंटू बेटा 200 है ना, 200 कितना बड़ा कैपिटल W आपका 200 दिया गया है ना, 200 से 2 जीरो काट दीजिए, कट गया। अब 2 से 2 पंजे 10 काट दीजिए, ठीक है, चल गया। अब बचा क्या आपके पास बच रहा है क्या, 2 W इंटू 5 अपॉन के 170 है ना, ये आपका बच रहा है बेटा। यहाँ से W वैल्यू निकाल लीजिए, 170 इंटू 2 अपॉन 5, ठीक। तो आप इस 5 को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा 5 को, तो 70 इंटू 2 इंटू 2/10, इस 5 को मैंने 2/10 लिख दिया, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 17 14 कितना होता है बेटा, 0 0 काट दो बेटा ना, तो 4 बचा, 4 7 28, 4 1 4 2 6 बेटा, इतना आंसर आ गया है ये। तो बेटा कितना चाहिए आपको AgNO3, आपको चाहिए AgNO3 68 ग्राम, ठीक है। सेम पैटर्न है बेटा, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी नया नहीं है ना, जैसे मोलरता निकलती है वैसे ही मोलरता निकलती है, ठीक है ना। बस क्या है, वहां पर कैपिटल M आता है, यहाँ पे स्मॉल m आती है, और वो निकलती है वॉल्यूम में, लीटर में, और बेटा ये किसमें निकलती है, किलोग्राम में, W में निकलती है, ठीक है ना बेटा। चलिए बेटा देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। चलिए बेटा समझते हैं एक और न्यूमेरिकल, ठीक है ना। देखिए 93% H2SO4 भार बट्टे आयतन के 1 लीटर विलेन की मोलरता की गणना कीजिए, जबकि विलेन का घनत्व आपको दे रखा है 1.84 ग्राम पर ml, ठीक है। बेटा हल्का सा ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा अलग है, जो ग्राफ जो मैंने न्यूमेरिकल कराए हैं उससे थोड़ा सा हल्का सा एक स्टेप ऊपर का न्यूमेरिकल है, ठीक है। देखिए बेटा ये बोल रहा है 93%, ठीक है ना, 93% है ना, H2SO4 भार अपॉन आयतन के 1 लीटर विलेन की मोलरता, बेटा मोलरता, ठीक है, की गणना कीजिए। बेटा आपको अगर मोलरता निकालनी है तो आपको जाना पड़ेगा फार्मूला पे, है ना बेटा, ये आपका फार्मूला होता है, ये वाला, ये, ठीक है। तो बेटा ये W जो होता है ये होता है विलायक का भार, विलायक का बेटा भार, और जो स्मॉल w होता है वो क्या होता है बेटा, विलेय का भार। ये आपको इसमें पता होना चाहिए कि छोटा w क्या है, बड़ा w क्या है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें किसने बात बोली है, क्या बोली बेटा बात, कि 93% H2SO4 भार आयतन। चलिए इसका देखते क्या करना है, 93% ये परसेंटेज में इसको बदलना है मुझे, किस में, फ्रैक्शन में, भिन्न में बदलना है, तो 93 बट्टे बेटा क्या आ जाएगा 100। लेकिन ये किस तरीके से, किस बेस पे है, ये भार अपॉन आयतन के बेस पे, यानी कि
ये जो है ये भार है, ये जो है ये क्या बेटा, ये जो है ये भार है, और ये क्या है बेटा, आयतन है ना। तो क्या बना, भार बटा आयतन बना, यानी कि ये क्या है बेटा, ये स्मॉल w है और कैपिटल V है, समझो ना बेटा, कैपिटल V है, सही है। अब इसके बेस पे मैं कह सकता हूं ना, क्या कह सकता हूं बेटा, कि 100 ml आयतन, 100 ml आयतन में H2SO4 का भार बेटा कितना, 93, देखो भार 93 हो गया ना भाई, कितना हो गया, 93 हो गया। 100 ml में कितना भार है, 93, किसका, H2SO4 का, ठीक है ना। अब चूंकि देखो मोलरता निकालनी है बेटा, किस में निकलती है, किलोग्राम में निकलती है। तो मैं क्या करूं, मैं निकाल लेता हूं उसका, ये तो मैं 1 लीटर में निकाल लेता हूं। अब 1 लीटर क्या होता है, 1000 ml होता है, तो मैं क्या करूंगा, 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये ml आयतन विलियन में H2SO4 का भार 930 ग्राम, 930 ग्राम। देखो यहाँ पे जिसका मल्टीप्लाई कर दिया तो इस 93 में भी मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा ना, तो 930 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा आप ये कह सकते हो ना कि ये 1 लीटर आयतन हो गया, क्या हो गया बेटा, 1 लीटर आयतन, क्या हो गया बेटा, ये 1 लीटर आयतन, 1 लीटर आयतन, ये गहराई में भी बोल सकते हो इसको, कितना हो गया, 930 ग्राम, ठीक है। यानी कि बेटा ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया भार, क्या, स्मॉल w, ठीक है ना, H2SO4 का भार आ गया, ठीक है। आपको क्या दे रखा है बेटा, घनत्व दे रखा है, क्या दे रखा है, घनत्व, विलियन का घनत्व है, ठीक है। तो बेटा घनत्व का फॉर्मूला होता है घनत्व इक्वल टू w अपॉन के v, कैपिटल W पर v, यानी कि विलेन का घनत्व तो विलेन का ही भार आएगा, विलेन का ही आयतन आएगा, विलेन का ही भार आएगा, विलेन का आयतन आएगा, ठीक है। अब घनत्व की वैल्यू कितनी है बेटा, 1.8, ठीक है। W हमें निकालना है, हमारे पास स्मॉल w है, बड़ा नहीं है, बड़ा हमको निकालना है। ये विलेन का घनत्व है ना, तो विलेन का ही भार इसमें आएगा, विलेन का इसमें आयतन आएगा, तो बड़ा कितना है इसका आयतन, 1 लीटर, और ले चलिए ना, यानी इसको आप 1000 ml भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए W ml ले लिया हमने, तो 1.84 इनटू बेटा कितना, 1000, कितना चला है, एक ये बजेगा बेटा 1840, ठीक है, पता में आई। चलिए बेटा ये हो गया कैपिटल W, यानी कि कैपिटल W मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका विलेन का भार, ये पूरे विलेन का, मैंने बोला ना W क्या होता है बेटा, सॉरी ये W क्या होता है, विलायक का भार। लेकिन बेटा हमको क्या चाहिए, अब इससे तो ये घनत्व किसका, विलेन का, तो ये भी विलेन का भार आएगा, विलेन का आयतन आ गया, तो अब इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, विलेन का भार, विलेन का भार, और बेटा विलेन का आयतन, ठीक है। चलिए और विलियन का भार, इसको मैं सीधा भार लिखता हूँ, इसका भार, विलियन का भार, है ना, विलियन का भार। लेकिन हमको क्या चाहिए फार्मूला के लिए बेटा, हमको चाहिए विलायक का भार, ठीक है ना। तो आप जानते हो किससे बनता है विलियन, विलियन बनता है दो लोगों से, कैसे, विलियन बनेगा विलायक प्लस के विलेय से ना। अगर मुझे इसका निकालना है विलायक का, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से विलेय को हटा दो, यानी कि विलायक का अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, विलियन माइनस के विलेय, ठीक है ना। तो बेटा विलेय कितना है, 930 ग्राम, विलायक कितना है, सॉरी कितना है विलियन बेटा, 1840, थोड़ा निकाल लीजिए, विलायक का भार, विलायक का भार कैपिटल W है ना, कैपिटल W। तो कैसे निकालोगे, देखो 1840 में से क्या हटा दे, 900 बेटा 30 ग्राम हटा दे, तो क्या आ जाएगा, तो देखो 4 में से 3 तो 1, और 900 बेटा 10 आ गया ना, 910 ग्राम आ गया, क्या बेटा 910 ग्राम आ गया, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, अब निकाल लेते हैं क्या, अब बेटा निकाल लेते हैं क्या, मोलरता,
मैं यहाँ इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए तो बोलते बड़ा क्या होती है, W इंटू 1000 अपॉन के W। तो कितना है बेटा, 930 है, तो ये 930 है ना स्मॉल W, तो बेटा 930 पुट कर दो, 930 पुट हो गया इंटू 1000 अपॉन के m डैश, यानी कि अड़ुभार विले कौन है इसमें, H2SO4 है विले, कौन है H2SO4, तो 98 होता है ना बेटा इसका, 98 सुन लो। W कितना है 910, बेटा कितना होता है इसका 910, ठीक है बेटा। इसको आपको सॉल्व करना है तो आपको क्या निकल आएगी बेटा, m निकल आएगी, ठीक है ना, यानी कि मोलरता आपकी निकल आएगी, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 0 से उसको 0 काट दो तो बच कितना आ रहा है 930 इंटू 100 अपॉन के 98 तो 91, ये बच रहा है आपका बेटा इसकी 10.42 मोलरता इसकी आ गई। ये रहा, बड़ा ही थोड़ा सा हल्का सा कॉन्सेप्चुअल था पर इजी है ना। क्या किया हमने बेटा इसमें पहले, सबसे पहले 93% को समझा, वो कह रहा है कि भार अपन आयतन के हिसाब से 93%, तो हमने क्या किया 93/100 लिखा, ऊपर वाले को भार मतलब ये किसका भार हो गया W, विले का भार हो गया, और ये आयतन हो गया। तो कहने का मतलब ये कि इसके हिसाब से देखा जाए तो 100 ml आयतन में कितना H2SO4 आ रहा है, 93 H2SO4 आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको लीटर में याद कर लेता हूं, तो कितना 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 100 था ना, तो 11 हो जाएगा, तो 11 को बोल सकते हैं 1 लीटर, तो ये 230 ग्राम हो जाएगा। अब घनत्व दे रखा आपको कितना 1.84, ये कैसे घनत्व है, विलेन का घनत्व है। अगर ये घनत्व है विलेन का, तो विलेन का इसमें क्या आएगा भार, और विलेन का इसमें क्या आएगा आयतन आएगा। तो इस हिसाब से हमने क्या निकाल लिया, इससे जहां पे क्या निकाल लिया, विलेन का भार निकाल लिया, ठीक है। हमको चाहिए विलायक का भार, तो विलेन में से हटा दिया, विलेन का हटा दिया, तो विलायक का आ गया। फिर फॉर्मूला पुट कर दिया जैसे ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा का आ गया आपका न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से हो जाएगा, है ना। आप थोड़ी सी मेहनत करिएगा बेटा, टॉपिक को पढ़िएगा तो आप आराम से कर सकते हो ना। और बेटा अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो बेटा लाइक करें, कमेंट करें, और जो बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके जो भी दोस्त हैं, जो आपके मित्र हैं, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, बेटा आप उनको ये वीडियो शेयर करिए, तो सच में आपको बेटा है ना फायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद।